नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज पे लाया हूँ हल्क वॉल्यूम 2 का 22nd इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तक आपने देखा कि रेड हल्क और बैनर मिलके इंटेलिजेंस के बेस में घुस जाते हैं, लेकिन तभी रेड हल्क फंस जाता है। इसलिए बैनर एवेंजर्स, एक्समैन और फैंटास्टिक फोर को वहां पर बुलाता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये सब इंटेलिजेंस का प्लान था ताकि हीरोज वहां आ जाए। और जब सारे हीरोज वहां आ गए तब इंटेलिजेंस ने रेड हल्क की एनर्जी लेकर हीरोज को ही हल्क बना दिया। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम वही हेलिकॉप्टर देखते हैं जहां पर इंटेलिजेंस है। और तब हम देखते हैं कि सारे एवेंजर्स, एक्समैन और फैंटास्टिक फोर अब हल्क बन चुके थे। तो वही लीडर मोडॉक और सैमसन ये देखकर खुश हो रहे थे। यहाँ हम देखते हैं कि डूम की बनाई मशीन पर रीड रिचर्ड्स, डूम, हैंक पिम, टचाला, हैंक मैकॉय और ब्रूस बैनर जुड़ चुके थे। तो वही डीसी कैपिटल में पूरी हल्क की आर्मी को देखते हैं। तो वही दूसरी तरफ थॉर जो अब हल्क बन चुका है वो अपने हैमर के साथ रेड हल्क पे हमला करता है और कहता है कि आज थॉर इस रेड हल्क को खत्म कर देगा। यह देखकर रेड हल्क तुरंत अपना हाथ उस हैमर के सामने लाता है और फिर अपने दोनों हाथों से थॉर का हैमर पकड़ता है और कहता है, मैंने बहुत समय से बहुत सारे हल्क को पीटा है और तुम सबको भी। लेकिन तभी थॉर कहता है कि हल्क ने थॉर को एक बार रोका लेकिन आज नहीं रोक पाएगा। यह कहते हैं थॉर रेड हल्क के मुंह पर जोरदार पंच मारता है और फिर अपने हैमर के साथ रेड हल्क पे हमला कर देता है और कहता है, रेड हल्क तुमने एक बार थॉर का हैमर लिया था तो अब उसका कहर देखो। यह कहते थॉर अपने हैमर से रेड हल्क को चोट पहुंचाता है जिसके कारण रेड हल्क कमजोर पड़ गया था। तभी थॉर अपना हैमर ऊपर करता है और थंडर बुलाता है और फिर वही थंडर रेड हल्क पे मारता है। लेकिन देखता है कि किसी ने थंडर वापस बुला ली थी। यह देखकर थॉर को गुस्सा आता है और वो कहता है, किसकी हिम्मत हुई ऐसा करने की। यह सुनते ही स्टॉर्म आगे आती है और कहती है, मैंने हिम्मत की। स्टॉर्म थॉर की तरह तूफान को कंट्रोल कर सकती है। यह सुनकर थॉर स्टॉर्म से कहता है, थॉर रेड हल्क को स्मैश करेगा, स्टॉर्म को नहीं। यहाँ रेड हल्क अपनी ताकत जमा करके पुनः खड़ा होता है और बाकी सबसे कहता है, तुम लोगों का क्या तुम थॉर को जीतने दोगे? क्या कैप्टन अमेरिका में मुझसे लड़ाई करने का दम नहीं? ये सुनते ही कैप्टन को गुस्सा आता है और वो रेड हल्क से कहता है, कैप्टन किसी से नहीं डरता है। ये कहते ही कैप्टन अमेरिका रेड हल्क पे हमला करने जाता है। तो वही कैप्टन मार्वल भी रेड हल्क पे हमला करती है। लेकिन तभी रेड हल्क कैप्टन अमेरिका को घुमाकर कैप्टन मार्वल पर फेंक देता है जिसके कारण वे दोनों दूर गिर जाते हैं। लेकिन तभी इनविजिबल वुमन पीछे से आकर रेड हल्क की पीठ में अपना ब्लेड घुसाती है और कहती है, रेड हल्क ने रेड को मुझसे छीना है इसलिए आज मैं तुम्हारी जान लूंगी। यह कहते ही द थिंग पीछे से आता है और रेड हल्क को जोरदार पंच मारता है। लेकिन तभी रेड हल्क को गुस्सा आता है और वो द थिंग को जोरदार पंच मार के पीछे फेंकता है और कहता है, मेरा विश्वास करो मिसेस रिचर्ड, तुम्हारे पति के किडनैपिंग में मैं शामिल नहीं हूँ। अगर मैंने किडनैप किया होता तो इससे भी बुरा होता। लेकिन तभी आइसमैन पीछे से आकर रेड हल्क पे हमला करता है। तभी रेड हल्क देखता है कि ह्यूमन टॉर्च भी उसकी ओर आ रहा है। यह देखकर रेड हल्क तुरंत आइसमैन को ह्यूमन टॉर्च पे मारता है जिसके कारण आइसमैन और ह्यूमन टॉर्च रुक गए थे। तभी ह्यूमन टॉर्च आइसमैन से कहता है, मेरे मार्ग से हट जाओ। लेकिन तभी वहां पर साइक्लोप्स आता है और रेड हल्क पे हमला कर देता है। ये देखकर रेड हल्क कहता है, आ जाओ, बस तुम्हारी कमी थी। लेकिन तभी रेड हल्क देखता है कि सारे हीरोज उसकी ओर आ रहे हैं। ये देखकर रेड हल्क तुरंत साइक्लोप्स का सर पकड़ता है और उसके ऑप्टिबिम से सारे हीरोज पर हमला करता है। यहाँ ये सब कुछ लीडर, मोडॉक और सैमसन देख रहे थे। लेकिन तभी वो कैमरा भी बंद हो जाता है। तभी सैमसन कहता है, एवेंजर्स के बारे में किसी को पता ही नहीं था स्टर्न्स। जिस पर लीडर कहता है, तुम्हें सारी बातें क्लियर नहीं है, यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारी समझ के बाहर है। जिस पर मोडॉक सैमसन से कहता है, हमने इन सब के अंदर से हल्क को बाहर निकाला है। तभी सैमसन मोडॉक से कहता है, तुमने सबको ऐसा बना दिया पर इनमें बुद्धि नहीं है इसे संभालने की। ये कुछ ऐसा है जिससे छोटे बच्चों के हाथ परमाणु लग गया हो। तभी लीडर कहता है, ये लोग अब हल्क बनने के बाद लोगों पे हमला नहीं करेंगे। जिस पर सैमसन पूछता है, वो कैसे? जिस पर लीडर कहता है, ये जिस लेवल की गैमा एनर्जी है उससे ये लोग कुछ ही घंटे के लिए जीवित रहेंगे। हमने ये कर दिखाया, वो भी तुम्हारे कारण। अगर तुम न होते तो हम ये कभी न कर पाते। जिस पर मोडॉक सैमसन से कहता है, तुम्हारी ये टैक्टिक्स रे बड़े काम की है, हम इससे पूरी दुनिया बदल सकते हैं।
यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम सारे हीरोज को देखते हैं जिन्हें रेड हल्क ने बेहोश कर दिया था, पर इस चक्कर में रेड हल्क कमजोर हो गया था। लेकिन फिर भी वो वहाँ से आगे बढ़ता है और उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर बैनर और बाकी सारे लोग को रखा गया था। तभी रेड हल्क देखता है कि उसके सामने ही बैनर को रखा था। ये देखकर रेड हल्क बैनर की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी रेड हल्क पे स्पाइडरमैन और वुल्वरिन हमला कर देते हैं। लेकिन रेड हल्क अपने दोनों हाथों से स्पाइडरमैन और वुल्वरिन को पकड़ता है और फिर दोनों को एक साथ उठाता है और पास के टैंक पे मार देता है, जिसके कारण वहाँ पर बड़ा धमाका हो गया था। अब इतना करने के बाद रेड हल्क और कमजोर हो गया था, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता है। लेकिन तभी रेड हल्क को जोरदार लात लगती है और तब रेड हल्क देखता है कि ये लात मारने वाली कोई और नहीं बल्कि रेड शी हल्क थी, जो रेड हल्क से कहती है तुम्हारा बहुत हो गया, अब तुम्हारा मरने का टाइम आ चुका है। या सैमसन भी ये देखकर कहता है रेड शी हल्क वहाँ आ गई। ये देखकर वो लीडर का गला पकड़ता है और कहता है ये प्लान में नहीं था, तुम्हें पता है ना वो कितनी खतरनाक है, वो सच में उसे मार देगी। जिस पर लीडर सैमसन से कहता है तुम रेड हल्क को मरवा चाहते थे ना, तो अब तुम उसे मार सकते हो। जिस पर सैमसन कहता है तुम झूठ बोल रहे हो लीडर, ये अकेले ऐसी प्रोजेक्ट थी जो हमने इसलिए बनाई थी ताकि हम कभी इंटरफेयर ना करें। तुम्हारे अंदर उसकी भी फीलिंग्स आ गई है, तुम तो अपने बनाए हुए मॉन्स्टर से प्यार करने लगे हो, लेकिन तुम भूल रहे हो कि तुम उसके सामने सिर्फ कीड़े के भांति हो। ये सुनते ही लीडर सैमसन को थप्पड़ मारता है और कहता है मुझसे ऐसे किसी ने बात नहीं की है। ये देखकर सैमसन लीडर को पंच मारता है और कहता है तुम मुझे बराबर नहीं बल्कि कम समझ रहे हो, इसलिए अब मैं तुम्हारे शरीर की हर एक हड्डी तोड़ने वाला हूँ। ये कहते ही सैमसन लीडर की ओर आता है। ये देखकर लीडर मोड़क से कहता है इसे खत्म कर दो। यह सुनते ही मोड़क अपने एनर्जी ब्लास्ट से सैमसन को बेहोश कर देता है। यहाँ रेड हल्क रेड शी हल्क पे हमला करता है, लेकिन रेड शी हल्क उस वार को डॉज करते हुए रेड हल्क से कहती है तुम्हें क्या लगा तुम अकेले ही इस दुनिया को हिला कर रख दोगे, लेकिन तुम भूल रहे हो ग्रीन हल्क के पास एक चीज है जो तुम्हारे पास नहीं है, और वो है जितना वो गुस्से होता है उतना ही वो ताकतवर होता है। और तुम नहीं, तुम किसी एनर्जी रिएक्टर की तरह हो, जितना गुस्सा होगे उतना ही कमजोर हो जाते हो। ये कहते हैं रेड शी हल्क रेड हल्क को बहुत मारती है, जिसके कारण रेड हल्क पूरी तरह कमजोर पड़ गया था। और तब रेड शी हल्क रेड हल्क का गला पकड़ती है और उसकी सारी एनर्जी ड्रेन करती है, जिसके कारण रेड हल्क अब ह्यूमन बन चुका था। तभी वो आदमी जो रेड हल्क है वो रेड शी हल्क से कहता है मुझे मार डालो। जिस पर रेड शी हल्क कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी। जिस पर वो आदमी पूछता है ऐसा क्यों? जिस पर रेड शी हल्क कहती है वो इसलिए क्योंकि तुम मेरे पिता हो। ये कहते ही हम उस आदमी को देखते हैं जो अब तक रेड हल्क बन के घूम रहा था, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जनरल थंडरबोल्ट रॉस है, जो ये जान जाता है कि अब तक वो जिस रेड शी हल्क से लड़ाई कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी रॉस है। एंड दैट्स इट, ये इशू यही कंटिन्यू होता है।